कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। क्या पढ़ेंगे? भारत का भौतिक स्वरूप। अब आपने देखा होगा अपन भारत का मानचित्र बना रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये भारत का भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे कि क्या क्या भारत के बारे में पढ़ना है। ये भारत का मानचित्र है। अब इस भारत के मानचित्र के अंदर भौतिक स्वरूप क्या क्या है? कई पर्वत है, कई पठार है, कई मैदान है, कई थार मरुस्थल है। ठीक है, तो पहले इस पाठ के वस्तुनिष्ठ पढ़ते हैं। सबसे पहले कि तीन ओर पानी से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, और इसी को उपमहाद्वीप कहते हैं। याद हो गया? हमारे तीन ओर पानी पानी है, 1 2 3 है ना, तीनों ओर पानी है, इसको क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप। दूसरा, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार सीमा निर्धारण करने वाला पर्वत है, कौन सा है? पूर्वांचल। उसके बाद गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंकड़। उसके बाद पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? क्या है? महेंद्रगिरी। याद हो गया? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली और विंध्याचल पर्वत में के बीच में कौन सा पठार है? कौन सा पठार है? मालवा का। ये हो गया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न इससे संबंधित है कि बागर भूमि और खादर भूमि में क्या अंतर है? क्लियर हो गया? एक इधर हम बात करते हैं कौन सा? बागर भूमि और खादर भूमि। बागर भूमि और खादर भूमि। अब बागर की बात करते हैं तो ये उच्च भूमि है। कैसी है? उच्च भूमि। इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। उच्च भूमि है, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और ये कम उपजाऊ। याद हो गया? खादर भूमि किसे कहते हैं? ठीक है, ये निम्न भूमि है। यहाँ पर अपन यदि उच्च करें तो इधर क्या आएगा? ये कम उपजाऊ है, तो ये अधिक उपजाऊ है। हो गया? ठीक है, इसमें पत्थर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते। हो गया? और ये जो है उत्तर भारत के मैदान से बनी है, अर्थात ये नदियों से बनी है। किससे बनी है? उत्तर भारत से जो नदियां आती हैं उससे इसका निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया? तो बागर और खादर में अंतर हुआ। दूसरा प्रश्न आता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये भी परीक्षा में आएगा। क्या आएगा? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? अब मानचित्र में आपने देखा होगा कि पूर्वी घाट इस साइड का होगा, ये वाला अपना क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। और इधर वाला कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? देखिए, पूर्वी घाट पूर्व में स्थित है। याद हो गया? पूर्वी घाट कहाँ स्थित है? पूर्व में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में कौन सा ये तट है? कारोमंडल तट है। और पश्चिमी घाट में कौन सा तट है? मालाबार तट है। अपन ये दो पढ़े थे, कारोमंडल तट और पश्चिमी, पढ़ा था ना? पश्चिमी घाट जो है वो देखा 600 मीटर लंबा है, 600 किलोमीटर तक के लंबा है। तो ये भी कितना है? ये भी 600 किलोमीटर। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि पूर्वी घाट की जो चोटी है वो क्या है? अनाईमुड़ी है। ठीक है, और वह इसकी कौन सी है? नीलगिरी। कौन सी पर्वत है यहाँ पर? नीलगिरी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर क्लियर। अब एक प्रश्न आता है कौन सा? कि भारत के भौतिक विभागों को बताइए। भारत के भौतिक विभाग, तो यहाँ पर कौन सा है? पहला हिमालय पर्वत। भारत का पहला भौतिक विभाग क्या है? हिमालय पर्वत। दूसरा यहाँ पर क्या है? उत्तर का मैदान। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या है? थार मरुस्थल। ठीक है, 3 हो गए। चौथा कौन सा हो गया? ये यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर प्रायद्वीपीय।
पठार, यहाँ पर क्या है? तट, है ना? और यहाँ पर क्या है? द्वीप। इस तरीके से हम देखें तो कुल मिलाकर ये प्रश्न आते हैं कि भारत के भौतिक विभाग को देखिए तो पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय समूह और पांचवा द्वीप समूह। अब देखिए परीक्षा में आता है हिमालय से क्या लाभ है, आता है ना? प्रश्न बना हिमालय से क्या लाभ है? क्या क्या लाभ है हिमालय से? हिमालय से जड़ियां बूटियां मिलती है। हिमालय से क्या होता है? लोग घूमने जाते हैं। हिमालय हमारे उत्तर से आने वाले शत्रुओं से रक्षा करता है। हिमालय ठंडी हवाओं से रक्षा करता है कि नहीं? ये पॉइंट आप नोट करते जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? अब यदि मान लीजिए परीक्षा में आया उत्तर का मैदान का वर्णन करो। उत्तर का मैदान कौन सी नदियों से बना है? हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। उत्तर का मैदान कितने किलोमीटर फैला है? 24 किलोमीटर फैला है। यह खादर भूमि है ना? खादर भूमि क्योंकि नदियों से बना है। यह उपजाऊ है। तो वह चार विशेषता उत्तर के मैदान की। क्लियर है? तो दो प्रश्न हमने हिमालय का वर्णन देखा और उत्तर का विशाल मैदान का वर्णन किया। अच्छा, एक प्रश्न आता है भाबर क्या है? किसी को पता है भाबर क्या है? जब नदी अपने मार्ग से बहती है तो ये क्या करती है? बीच में मैदान का निर्माण करती है, नीचे पर मैदान का निर्माण करती है। उसे हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। याद हो गया भाबर किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और प्रश्नों के बारे में पढ़ा। ठीक।